हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। कल मैंने महात्मा गांधी का प्रारंभिक यानी सामान्य परिचय देने का प्रयास किया था। उसी संदर्भ में कल मैंने या हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी की कुछ मूलभूत उपाधियां थी जिनको कई लोगों ने प्रदान किया था। तो उसी क्रम में हमने अल्बर्ट आइंस्टीन को देखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को सेंचुरी ऑफ द पर्सन की उपाधि दिया। उसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। फिर हमने देखा था कि फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने आपको बताया था, इन सबको देखते हुए हम लोगों ने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, और प्रारंभिक जीवन के बाद हमने देखा था महात्मा गांधी कैसे इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से बैरिस्टर बन के आते हैं, और कैसे पहला मुकदमा मुंबई हाई कोर्ट में लड़ते हैं और मुकदमा हार जाते हैं। फिर बाबा अब्दुल्ला के माध्यम से वह उनकी कंपनी अब्दुल्ला एंड कंपनी की पैरवी करने वह जाते हैं जो है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में कैसे उनको रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ता है। फिर हमने ये भी देखा था कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स आश्रम, और वहीं पे 2 पदक मिला था। एक का नाम है बोअर पदक और एक का नाम है जुलू पदक। फिर हमने देखा था कि महात्मा गांधी जिस समय दक्षिण अफ्रीका में अपने पराकाष्ठा पे थे और जब सत्याग्रह आंदोलन वहाँ से लॉन्च कर रहे थे, अपने जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन, तो उसी आंदोलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका का 8 बार दौरा किए उनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से निवेदन किया कि आइए भारत में और भारत की राजनैतिक चेतना को सक्रिय रूप से अपने हाथ में लीजिए और भारत को आज़ादी दिलाने का प्रयास कीजिए। फिर हमने देखा था कि उनके आग्रह से महात्मा गांधी को मशवरा दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने कि जैसे आप भारत आएंगे तो 1 वर्ष अपना मुंह बंद रखिएगा और भारत की सामाजिक आर्थिक दशा को समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर सक्रिय राजनीति में आप भाग लीजिएगा। तो उसी क्रम में महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, और यह एक ऐतिहासिक दिन है भारत के क्षेत्र में। और जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो इस अवसर को ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए वह अप्रवासी दिवस के रूप में घोषित किए। इसीलिए 9 जनवरी को, प्रत्येक जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आज की कड़ी हम लोग क्या देखेंगे, महात्मा गांधी का भारत में आगमन होगा तो महात्मा गांधी आने के क्रम में सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, फिर उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से कैसे होगी, और कैसे 3 आंदोलन के सहभागी महात्मा गांधी बनेंगे। फिर हम देखेंगे चंपारण आंदोलन, यहीं पर देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और यहीं पर देखने जाएंगे खेड़ा आंदोलन के बारे में। यानी कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया 3 क्षेत्रीय स्तर का हम लोग आंदोलन पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताया था, कापी पेन लेकर बैठ के एक पॉइंट को नोट कीजिए, या आपने नोट किया है तो इसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी संकल्पना जो है, जो कंसेप्ट है, पूर्ण रूप से साकार हो सके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस का प्रभाव दिखे। तो आइए देखते हैं 9 जनवरी 1915। यानी 9 जनवरी 1915 ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आते हैं भारत में, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत की भूमि पर कदम रखते हैं। और जैसे महात्मा गांधी इस दिन आते हैं भारत में तो सबसे पहले वह जाते हैं हरिद्वार के कुंभ मेले में। और ये जो हरिद्वार शहर है ये गंगा नदी के किनारे है, और जैसा कि आप जानते भी हैं गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर पहली बार मैदानी क्षेत्र में यहीं पर प्रविष्ट करती है हरिद्वार शहर में। और इस हरिद्वार शहर में गंगा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगा था, और महात्मा गांधी पहली बार यहीं पर आते हैं और कुंभ मेले में जाते हैं। और कुंभ मेले को क्यों उन्होंने चुना, ये जो कुंभ मेला था हरिद्वार में जो लगा था दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने चुना कुंभ मेले को। और मेला का संदर्भ क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी भी संस्कृति में जो मेला होता है ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस कुंभ मेले में ग्रामीण अंचल के बहुत सारे लोग आते हैं, और इसके माध्यम से महात्मा गांधी भारत की नब्ज टटोलना चाहते थे। यहाँ के माध्यम से भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा का चित्रण जानना चाहते थे, ताकि उनको उसका बोध हो सके कि भारत की कंडीशन क्या है, ग्रामीण परिवेश क्या है, ग्रामीण में रह रहे लोगों का आर्थिक कंडीशन क्या है, सामाजिक दशा क्या है। तो यहाँ आने का मूल मकसद था कि वो भारत की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रूप से इसको समझ सके। हरिद्वार से महात्मा गांधी गए लखनऊ में,
और जैसे लखनऊ में महात्मा गांधी गए, इसी लखनऊ शहर में, और ये जो लखनऊ शहर है गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमती गंगा की सहायक नदी है, और ये गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से इसका मिलन हो जाता है। तो लखनऊ शहर में इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला से, और भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ा नाम है राजकुमार शुक्ला, और इसको बच्चों आप लोग याद कीजिएगा। ये जो राजकुमार शुक्ला थे महात्मा गांधी से भेंट करते हैं आपके लखनऊ शहर में, इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। और महात्मा गांधी वर्तमान संदर्भ में ये चंपारण के स्थानीय नेता थे, और चंपारण की एक समस्या को लेकर महात्मा गांधी के करीब गए थे, जाने का अवसर मिला था, लेकिन इनकी जो मूलभूत समस्या इनके क्षेत्र चंपारण की थी, वहीं पर ये महात्मा गांधी को ले जाने के लिए निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन महात्मा गांधी तैयार नहीं हुए। जब महात्मा गांधी तैयार नहीं हुए तो बार बार उनके आगे पीछे घूमते राजकुमार शुक्ला, और अल्टीमेटली महात्मा गांधी चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए, और यहीं पर प्रारंभ होगा चंपारण आंदोलन। तो समझिएगा ध्यान से बच्चों, आने के क्रम में सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचे, और हरिद्वार से ये गए जो लखनऊ में, और वहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई। और राजकुमार शुक्ला से हुई तो क्यों राजकुमार शुक्ला इनसे मिले थे और कहां लेके गए, उन्हीं संदर्भ को देखेंगे। तो एक आंदोलन होगा और उसका नाम है चंपारण आंदोलन, यानी यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन। और यह चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले समझेंगे चंपारण आंदोलन की मूलभूत समस्या क्या थी, यानी ये जो चंपारण आंदोलन था इसकी मूलभूत समस्या क्या थी, और किस समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ला पहुंचे थे महात्मा गांधी के पास। तो यह चंपारण आंदोलन प्रारंभ हुआ 1917 ईस्वी में। यह आंदोलन 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और देखिए इसमें क्या आपको फैक्ट डालने हैं, कैसे कंसेप्ट डालने हैं। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, और मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन यही चंपारण आंदोलन बना। और सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पे अटल रहने की नीति, जिसको सत्याग्रह कहते हैं। और महात्मा गांधी के सिद्धांतों में सत्याग्रह पहला एक सिद्धांत था, जो गांधीवादी दर्शन का एक पहला रूप है। यानी महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन बड़ा चंपारण आंदोलन। और क्यों राजकुमार शुक्ला इनको लेकर गए थे चंपारण में, तो चंपारण की मूल समस्या क्या थी, वहां के जो अंग्रेज थे, वहां पे अंग्रेजों ने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां स्थापित की थी, बड़ी बड़ी कोठी स्थापित की थी। और ये जो अंग्रेज थे वहां पर नील की खेती करते थे, वहां पर ये लोग नील की खेती करते थे। और नील की खेती करते समय यहाँ पर एक प्रथा विद्यमान थी जिसको कहते हैं तिनकटिया प्रणाली। यहाँ पर तिनकटिया प्रणाली थी, और ये जो तिनकटिया प्रणाली थी इसका मकसद क्या था, और तिनकटिया प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी, आइए इसको ध्यान से हम समझते हैं। अंग्रेज यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठी बनवाए थे और यहाँ पर नील की खेती करते थे, और यहाँ पे एक प्रणाली को डेवलप किए थे जिसका नाम है तिनकटिया प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी किसान की एक क्षेत्र अगर ये लोग ले लेते थे तो उसके 3 भाग पर नील की खेती करते थे, 3 भाग पर नील की खेती करते थे, और 1 भाग उस किसान को मिलता था, वैसी में खेती करता था। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र में या किसी भी भूमि पर अगर एक बार नील की खेती हो गई तो वह भूमि बंजर में तब्दील हो जाती थी। और इस तिनकटिया प्रणाली ने क्या किया था, किसानों की कमर तोड़ दिया। इसी तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए और नील की खेती को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को लेकर गए चंपारण जिले में, और यह महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। लेकिन इसका स्वरूप क्षेत्रीय था, यह राष्ट्रीय स्तर का नहीं था। अभी महात्मा गांधी क्षेत्रीय स्तर पर उठने का प्रयास कर रहे हैं, और क्षेत्रीय प्रयास के संदर्भ में यह महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन था। और जैसे महात्मा गांधी इस आंदोलन में शरीक हुए, वहीं पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे महात्मा गांधी के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नेता थे, वह भी वहीं पर मौजूद थे। और वहीं पर थे इंदुलाल याग्निक, वहीं पर इंदुलाल याग्निक थे, और सब लोगों ने महात्मा गांधी का सहयोग किया। और साथ में राजकुमार शुक्ला भी थे, साथ में राजकुमार शुक्ला भी मौजूद थे। तभी देखिए हुआ क्या, जैसे महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया,
नीलहे जो थे यानी जो नील की खेती करते थे वह लोग भयभीत हो गए और महात्मा गांधी समझौता करके 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। और जैसे 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी जीत हो गई। तभी इसी चंपारण आंदोलन के शुभ अवसर पे रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं और देखिए कैसा एक मार्मिक लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी को। तभी जो है पश्चिम बंगाल से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर देखिए करते क्या हैं, महात्मा गांधी को एक पत्र लिखते हैं और इसी चंपारण आंदोलन के माध्यम से देखिए कितना मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं अपने लिखने के माध्यम से। और कहते हैं, हे महात्मा, आपका यह बलिदान भारत की जनता याद रखेगी। यानी मतलब क्या हुआ, चंपारण आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। यहीं पर इन्होंने महात्मा की उपाधि दिया और महात्मा शब्द जुड़ गया। अब ऐसा लगा पूरे भारत में अब ये महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और कहीं पर भी अगर कोई समस्या होगी तो लोग इन्हीं महात्मा के पास उपचार करने के लिए आएंगे। तो महात्मा गांधी अब पूरे भारत में महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। चंपारण आंदोलन का एक व्यक्ति ने विरोध किया था, उसका नाम था रंगा नाम एक व्यक्ति ने चंपारण आंदोलन का विद्रोह किया था। और यह महात्मा गांधी का पहला सफलपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन था। और जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद देखिए दृश्य क्या होता है। अब पूरे भारत में महात्मा के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए और यह उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, जो मैंने पहले आपको इसका चर्चा का विषय बनाया था। अब सारी उपाधियों को मैं इतिहास के कलेवर में बताऊंगा, कहानी के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से, और सारी उपाधि तैयार होगी एक 1 by 1। तो 2 चीजों आपने सीखा। महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन था। और यही नहीं, महात्मा गांधी के इस आंदोलन में पहली बार देखिए क्या हुआ, इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करवाया। और चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कार्य से रविन्द्रनाथ टैगोर इतना प्रभावित हुए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको जो है महात्मा की उपाधि दिया। और वही महात्मा गांधी ने बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। अब इसके बाद पूरे ग्रामीण अंचल में, पूरे भारतीय क्षेत्र में महात्मा के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। अब खुद कमोबेश आप ये देखिए, अगर आप किसी की कोई समस्या होगी तो आ जाएगा उस समस्या के दूर करने के लिए महात्मा के पास। तो देखिए अगला क्या होता है, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन है, यह जो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, इसी कड़ी को हम लोग आगे जोड़ेंगे। तो अगला आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। और यह जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, चंपारण आंदोलन के बाद यह भारत में प्रारंभ हुआ था। और यह जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, देखिए इनकी मूलभूत समस्या क्या है, और इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर का मालिक एक व्यक्ति था, उसका नाम था अंबालाल साराभाई। उस व्यक्ति का नाम था अंबालाल साराभाई। और देखिए अंबालाल साराभाई ने क्या किया था। और अहमदाबाद के मिल जो मजदूर थे, वह जो है प्लेग रोग के दौरान इस फैक्ट्री में कार्य किए थे। और इसने क्या कहा था कि अगर प्लेग रोग के दौरान आप मेरे यहाँ कार्य करेंगे तो हम लोग आपको देंगे एक प्लेग बोनस। और जैसे महीना पूरा हुआ, मजदूर आए अंबालाल साराभाई के पास और ये वादे से मुकर गया। इसका उदाहरण के रूप में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अब सपोज कीजिए हमारे आदरणीय मित्र कहिए, छोटे भाई कहिए, अस्पुंजय सर हैं। मान लीजिए अस्पुंजय सर ने कोचिंग खोला, और अस्पुंजय सर ने खोले नहीं, बल्कि एक उदाहरण के तौर पे अस्पुंजय सर ने कोचिंग खोला। और इस कोचिंग में अस्पुंजय सर ने हम लोगों से क्या वादा किया, कोरोना काल में जो अध्यापक मेरे यहाँ पढ़ाएगा, मूल वेतन के अतिरिक्त मैं उसको कोरोना बोनस दूंगा। तो हम तैयार हो गए, अपना जान जोखिम डाल के मैं गया गोरखपुर पढ़ाने उनके कोचिंग में। उन्होंने वादा किया था जितना मूल वेतन उसका हम 30% बढ़ाकर आपको देंगे, उसका नाम होगा कोरोना बोनस। लेकिन जैसे महीना आया, अस्पुंजय विश्वकर्मा अपने वादे से मुकर गया और कैसा कोरोना बोनस। कमोबेश वही कंडीशन यहाँ पर भी थी।
यहीं पर कंडीशन क्या बनी, अंबालाल साराभाई ने प्लेग रोग के दौरान मजदूरों से वादा किया कि जो अपना जान जोखिम में डालकर हमारे यहाँ कार्य करेगा हम लोग उसको प्लेग बोनस देंगे। लेकिन जैसे महीना पूरा हुआ ये मजदूर आए अपना प्लेग बोनस लेने और अंबालाल साराभाई वादे से मुकर गया। और जैसे मुकरा अब महात्मा के रूप में महात्मा का उदय हो चुका था और सारे मजदूर पहुंचे महात्मा गांधी के पास और उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप संघर्ष कीजिए और अंबालाल साराभाई से बात कीजिए कि हमको वादे के मुताबिक प्लेग बोनस दे। महात्मा गांधी तैयार हो गए और महात्मा गांधी के जीवन का यह दूसरा आंदोलन था। महात्मा गांधी के जीवन का यह दूसरा आंदोलन था और महात्मा गांधी इस आंदोलन में शरीक हुए और सबसे पहले अंबालाल साराभाई से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि प्लेग बोनस आपने जो वादा किया था वह उनको लौटाइए। लेकिन अंबालाल साराभाई तैयार नहीं हुआ। जब अंबालाल साराभाई तैयार नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ, यहीं पर महात्मा गांधी पहली बार अपने जीवन में इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने मजदूरों को प्लेग बोनस दिलवाने के लिए यहीं पर सड़क में भूख हड़ताल पर बैठ गए। और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आया है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे, इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। फिर अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन, इनकी बहन का नाम अनुसुईया बेन था और बाद में फिर अनुसुईया बेन ने क्या किया, अनुसुईया बेन ने क्या किया, अंबालाल साराभाई और महात्मा गांधी के बीच में मध्यस्थता किया और अल्टीमेटली यह प्लेग बोनस देने को राजी हो गया और यह आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको प्यारे बच्चों क्या ध्यान देखना है, महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन यानी पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन है। जबकि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल पर कर दिए, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन जहां की प्लेग बोनस समस्या थी। जबकि तिनकठिया प्रणाली समस्या जो थी वह चंपारण की और चंपारण की उसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। यह क्रम में दूसरा आंदोलन था। अब तीसरा आंदोलन बहुत ही छोटा है, तीसरा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन क्रम में रखने का के लिए इसको पढ़ना पड़ता है। और देखिए हुआ क्या था, अंतिम इनके क्षेत्रीय सब क्षेत्रीय आंदोलन है। अंतिम आंदोलन खेड़ा आंदोलन है, अंतिम आंदोलन का नाम खेड़ा आंदोलन है और ये क्षेत्रीय स्तर के अभी आंदोलन है। अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं कूदे हैं। ये जो खेड़ा आंदोलन था इसकी मूलभूत समस्या क्या थी, खेड़ा वर्तमान में गुजरात राज्य में है, खेड़ा वर्तमान में गुजरात राज्य में है और यह जो गुजरात राज्य है इसी गुजरात राज्य में खेड़ा है। और खेड़ा की मूल समस्या क्या थी, यहाँ पर लगान की दर अधिक बढ़ गई थी और यहाँ यह मूलभूत समस्या किसानों की समस्या थी। भूमि कर या लगान की दर को अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था और जैसे महात्मा गांधी इस आंदोलन में शरीक हुए यहाँ पर अंग्रेज भयभीत हो गए और इसमें जो है बढ़ी हुई लगान की दर को कम कर दिया और यह भी आंदोलन समाप्त हो गया। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा, महात्मा गांधी कैसे दक्षिण अफ्रीका से आते हैं हरिद्वार मेले में, सबको मैं समराइज कर रहा हूं और ध्यान से प्यारे बच्चों समझिए। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत आए और भारत में आने के बाद सबसे पहले हरिद्वार के कुंभ मेले में गए और वहां पर इसलिए उन्होंने चीना कि मेला एक ऐसी जगह होती है जहां से ग्रामीण चेतना, ग्रामीण अंचल के महिला पुरुष बच्चे सबको एक साथ देखा जा सकता है और उसी के माध्यम से भारत की वह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा का अध्ययन करना चाहते थे। जैसा कि उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, अपनी मुंह 1 साल तक बंद रखिएगा, पूरे भारत में घूमिएगा और भारत को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब राष्ट्रीय राजनीति में आप जो है सक्रिय रूप से भाग लीजिएगा। और यही करते हुए वो लखनऊ गए हुए थे उसी संदर्भ में। तब तक वहां पे उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती है और राजकुमार शुक्ला चंपारण के रहने वाले थे और वहां पर तिनकठिया प्रणाली ने किसानों की कमर तोड़ दी थी और इसी को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी को लेकर गए चंपारण। और चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन है और इसी आंदोलन के दौरान तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करवाया महात्मा गांधी ने। इस पर प्रसन्न होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक मार्मिक पत्र लिखा महात्मा गांधी को और उसमें कहा, हे महात्मा, आपका यह बलिदान भारत की जनता याद रखेगी। यानी चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि दी। उसके बाद दूसरा क्षेत्रीय जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और उस आंदोलन के दौरान वहां के मजदूरों को अंबालाल साराभाई ने प्लेग बोनस देने के लिए बोला, मूल वेतन के अतिरिक्त, क्योंकि जो प्लेग रोग था उस रोग के दौरान अगर मजदूर कार्य करेंगे तो अपनी जान जोखिम में डालेंगे। और मैंने आपको उदाहरण बताया स्पुंजे विश्वकर्मा का। ये जो हमारे स्पुंजे सर अगर कहीं पे कोचिंग खोलें, हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है कि वर्तमान में वह
गोरखपुर शहर में टीचर हो गए हैं, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गए हैं, लेकिन मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि कहीं कोचिंग खोले और कहें आइए सर आप कोरोना काल में आप मेरे यहाँ पढ़ाइए और जो मूल वेतन है उसका हम 20% अतिरिक्त लाभ देंगे। और मैं गया और महीना पूरा हुआ, संजय विश्वकर्मा ने कहा कैसा वेतन, तो इसीलिए आंदोलन मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है प्लेग बोनस देने का वादा किया, लेकिन प्लेग बोनस नहीं दिया। इसी बात पर मजदूर गए महात्मा गांधी के पास और महात्मा गांधी से निवेदन किए आइए हमारा हिस्सा दिलवाइए। और महात्मा गांधी आके अंबालाल साराभाई से बात किए और अल्टीमेटली अंबालाल साराभाई तैयार नहीं हो रहा था। तो पहली बार इसी आंदोलन में महात्मा गांधी सड़क पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगा अंबालाल साराभाई की कहीं मामला बिल्कुल गंभीर न हो जाए, तो उन्होंने समझौता कर लिया और मजदूरों को प्लेग बोनस दे दिया। उसके बाद अंतिम क्षेत्रीय आंदोलन खेड़ा आंदोलन है और इसमें कुछ नहीं है बल्कि लगान बढ़ा हुआ था और महात्मा गांधी जैसे भाग लिए, यह भी टाइम फिक्स हो गया, यह भी आंदोलन समाप्त हो गया। अब महात्मा गांधी का क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार हो रहा था और देखिए अभी एक ऐसा अवसर मिलेगा जो अगले वीडियो में मैं आपको बढ़ाऊंगा। एक आंदोलन होगा खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन देखिए महात्मा गांधी के जीवन का बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। तो खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखेगा और यहीं पर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाकर भारत की गलियों से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन, जो हम कल या परसों के वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी हमारा पूरा खंड समाप्त हुआ और आशा करता हूं कि इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग पूरी जान लगा के पूरी क्षमता के साथ आपके पास वीडियो बनाएं और आपको इसका लाभ मिल सके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी समस्या उन समस्याओं कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यारे बच्चों।